आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही एमपी होने वाले हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। यहाँ हम देखते हैं लंबाई में कितने परसेंट का वृद्धि किया जा रहा है, 20% का। 20% को हम और लिख सकते हैं 20/100। जब इसे हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/5, मतलब 5 जो हमारा पहले का लंबाई हो गया, लंबाई पहले का, और अभी वृद्धि कितना किया जा रहा है, 1 वृद्धि किया जा रहा है 5 में, तो अब जो हमारा लंबाई रहेगा वो 6 हो गया है। वैसे ही यदि हम चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई में वृद्धि किया जा रहा है 30% का, मतलब 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। इसको काटने से हमें मिल जाएगा 3/10, मतलब पहले जो चौड़ाई था वो था हमारा 10, और अब वृद्धि होने के बाद जो हमारा चौड़ाई हो गया है 10 में 3 का वृद्धि हो गया है तो 13 हो गया है। 13 हो गया अब वृद्धि होने के बाद चौड़ाई। तो हमें पूछा गया है कितने परसेंट का क्षेत्रफल में। पहले क्षेत्रफल हमारा था, पहले का क्षेत्रफल मतलब जो पहले का लंबाई है और पहले का चौड़ाई, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 × 10 = 50। और अब जो लंबाई और चौड़ाई है इन दोनों को गुना करने पर हमें मिलता है 13 × 6 = 78। ये वृद्धि से पहले का है 50 और ये वृद्धि के बाद का है 78, तो कितना का वृद्धि हुआ है, 28 का। अब इसे हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 28 वृद्धि हुआ है कितना में, 50 में, तो इसे 100% से गुना करेंगे। ये 50 से 2 बार में कट जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा 56% का वृद्धि हुआ है। तो हमारा आंसर होगा सी, 56%। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई की आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कमरे की लंबाई क्या है। हमें यहाँ डाटा दिया गया है कमरे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ बोला गया है कि चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, तो हम ऊंचाई को x मान लेते हैं। जैसे ही हम ऊंचाई को x मानेंगे तो चौड़ाई हमारा 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2x। और आगे डाटा दिया गया है चौड़ाई लंबाई की आधी है, मतलब ये जो चौड़ाई है लंबाई का आधा है, मतलब लंबाई हमारा 4x होगा। तब 4x को आधा करेंगे तो 2x मिल जाएगा। अब हमें आगे और डाटा दिया है कमरे का आयतन। कमरा हमारा कैसे होता है, कमरा हमारा एक घनाभ होता है और इसका आयतन हमें दिया गया है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 8x का क्यूब। x 3 बार गुना होकर क्यूब हो जाएगा। घनाभ का आयतन दिया है 512, इसे हम 8x का क्यूब से काटेंगे तो 8 से 512 कट जाएगा 64 बार में, और x क्यूब। अब x का मान यहाँ हमें मिल जाएगा 4। यहाँ हम निकालेंगे 64, यहाँ से x का मान मिला है, x का मान 4 है। अब हमें पूछा है आगे कमरे की लंबाई कितनी है। लंबाई का डाटा हमें यहाँ दिया है 4x और हमें x का मान मिल गया है 4, तो 4x का मान क्या होगा, 4 × 4 मतलब 16, तो कमरे की लंबाई है 16। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, और उसमें a + b का मान दिया है 125 अंश, a + c का मान दिया है 113 अंश, और हमें कोण A को फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम दिए गए डाटा को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं कोण A + कोण B + कोण A + कोण C। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 + 113। अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, जैसे कोण A, कोण B और कोण C तीनों को एक जगह लिखेंगे। कोण A, कोण B
कोण सी। ये कोण ए को हम लास्ट में लिख दिए हैं। अब यहाँ हम देखें तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये त्रिभुज के तीनों कोण हमें मिल गए हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश प्लस कोण ए। अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या 238। 238 नीचे भी लिखते हैं। अब इसे पक्षांतर करेंगे, कोण ए बराबर 238 माइनस 180 अंश, ये इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो गया। कोण ए बराबर हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 58, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सरल था ये क्वेश्चन। यहाँ पहले हमने दिए गए डाटा को आपस में जोड़ा और त्रिभुज के तीनों कोणों को एक जगह लाया और हमें उसका मान लिख लिया 180। 180 को इससे घटाने से हमें कोण ए का मान यहाँ मिल गया है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर 8% से घटकर 7.5% हो जाने पर एक महाजन को वार्षिक आय में 61.5% की कमी हो गई। महाजन ने कितना रुपये ब्याज पर दिया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम कोई भी दर को देखते हैं, जैसे हमें दिया है 8%, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/100। ये जो 100 होता है नीचे का, ये हमारा होता है मूलधन और इस मूलधन पर ब्याज लग रहा है 8 का। तो इस क्वेश्चन में हमें 100 का मान ही निकालना होगा। हम 100 निकालेंगे तो वही हमारा मूलधन हो जाएगा। हमें दर दिया है 8%, जो घट के हो गया 7.5%। कितने परसेंट का कमी आ गया 0.5% का। 0.5% इसको हम बराबर लेंगे जो हमारा ब्याज है 61.5% के। अब 0.5% को हमें 100 में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमें मूलधन का मान चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1/2। अब यदि इसमें हम दोनों साइड 200 को गुना कर दें तो हमें इस साइड 100 का मान मिल जाएगा। इसे काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इधर गुना किए 200 का, हमें इधर भी 200 को गुना करना पड़ेगा। अब इन दोनों को गुना करने पर हमें इधर मान मिल जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम दिए गए दर में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि हो रहा है उसे फाइंड आउट करेंगे। उसे फाइंड आउट करने के बाद दिए गए ब्याज के बराबर मानेंगे और हमें 100% का मान चाहिए रहेगा। 100% का मान हम निकालेंगे, वही हमारा हो जाएगा मूलधन। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है 12,300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 15 वस्तुओं को 33 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। यहाँ लिखते हैं 15 वस्तु, उसे ये बेच रहा है 33 रुपये में। बेचना को बोलते हैं सेलिंग प्राइस SP, और ऐसा करके उसे लाभ हो रहा है 10% का। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 और इसे काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/10। जो ये हमारा नीचे है, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य जिसमें वस्तुओं को ख़रीदा गया है। ये ऊपर का रहता है प्रॉफिट, मतलब 10 में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 11, लेकिन हमें दिया है सेलिंग प्राइस का मान 33। तो इन दोनों को काटेंगे तो हमारा एक का वैल्यू मिल जाएगा 3, तो हमें वैल्यू चाहिए 10 का। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया 3 × 10 = 30। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 30। ये डाटा आगे हम यूज करेंगे। आगे डाटा दिया है 10 वस्तु है, उसको 25 रुपये में सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। तो हमें बताना है कितना % का हानि या लाभ हो रहा है। तो पहले तो हमें इसे दोनों को बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 वस्तु लाना होगा। तो 15 करने के लिए हम इसे 2 से काटते हैं पहले, तो ये 5 हो गया और हो जाएगा 25/2। अब इसे 15 करने के लिए यहाँ 3 का गुना करेंगे, तो ये इधर 3 का गुना किया तो इधर भी 3 का गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 15। अब ये दोनों डाटा बराबर हो गया। 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यहाँ हो गया 75/2। इन दोनों को गुना करेंगे 25 और 3 को, तो 75 आ जाएगा। इनको काटने पर हमें मिल जाएगा 37.5।
ये हमारा है सेलिंग प्राइस। अब हमें सारे डाटा मिल चुके हैं। अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जैसे ये हमारा है क्रय मूल्य, जिस वस्तु को खरीदा गया है 30 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है और बेच रहे हैं 37.5 में, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। खरीद रहे हैं 30 में, बेच रहे हैं 37.5 में, तो लाभ ही हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 7.5 रुपये का। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ हमें हो रहा है 7.5 का, क्रय मूल्य है 30 गुना 100%। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25%। और ये 25% क्या है, हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी, 25% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 उम्मीदवार हैं, उनको कुल 7500 मत पड़े हैं। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला है। मतलब 7500 मत पड़ा है, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं। मतलब 20% के बाद जो बचेगा वो मत हमारा वैध होगा, वैलिड, वैध मत। तो 7500 का 20% पहले निकाल लेते हैं। 7500 गुना 20/100, इसको काटेंगे तो ये हमें मिल गया 1500 मत। 1500 मत ऐसे हैं जो अवैध घोषित हो गए हैं। अब 7500 में 1500 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 6000। 6000 मत हमारे वैलिड हैं। अब आगे दिया है कि उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो। मतलब 6000 मत में से 55% मत उम्मीदवार 1 को मिला है, तो उम्मीदवार 2 को कितना परसेंट मत मिला होगा। तो पहले हम 55% निकालते हैं 6000 का, तो काटेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 3300। मतलब 3300 मत उम्मीदवार 1 को मिला है, तो उम्मीदवार 2 को कितना मत मिलेगा। 6000 में 3300 को घटा देते हैं। जैसे ही से हम घटाएंगे हमें आंसर मिल जाएगा 0। ये 0 हो गया। यहाँ से 10 में से 3 गया, 7 बच गया। 5 से 3 गया, 2700 मत। मतलब हमारा आंसर हो गया बी, 2700 मत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए गए डाटा को पहले हम जोड़ के देखेंगे। अनुपात को 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा ये 12। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। वैसे ही 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब हम देखेंगे कि 72 को कौन कौन सा अंक डिवाइड कर पा रहा है। 12 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो हमारे पूर्ण संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 117 रुपये को PQR में दिए गए अनुपात में बांटा गया है। सबसे अधिक भाग किसको और कितना मिला है। तो पहले हम लिखते हैं PQR। इनको बांटा गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। इसको पहले हम सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में दिया उसे। तो इसके लिए हमें इनका LCM निकालना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का LCM हमारा हो जाएगा 12। 12 को यहाँ हम लिखेंगे, गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में। हाँ, आ गया 6। वैसे ही 12 को यदि हम यहाँ लिखें तो 3 से कट जाएगा 4 बार में। वैसे यदि हम यहाँ लिखें तो ये 4 से कट जाएगा 3 बार में। तो फाइनल रेशियो PQR का मिल गया हमें 6:4:3। अब यहाँ से देखने से ही हमें समझ आ रहा है कि P को ज़्यादा मिल रहा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में P को प्राप्त होगा। अब इन दोनों में से एक हमारा सही आंसर होगा। P को कितना प्राप्त होगा उसे चेक करने के लिए हमें दिए डाटा पढ़ना होगा। तो 117 रुपया तीनों को बांटा जा रहा है। तीनों को बांट रहे हैं मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे
13 आया और 13 का मान हमें दिया है 117 रुपया। इसको काटेंगे तो ये 9 बार में चला गया, मतलब 1 का मान 9 है, तो 6 का मान कितना होगा? 6 से गुना कर देते हैं इसको, 6 नियम 54, मतलब पी को 54 रुपया प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। माना कि वह संख्या x है, तो x स्क्वायर माइनस 3 का मान होगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम संख्या को x मानते हैं, तो वह संख्या x है जिसका 4/5 भाग बराबर 64 है। तो इसको गुना करते हैं, 4x बराबर 64 गुना 5। अब x बराबर हमें मिल गया है 64 गुना 5/4। 4 और 64 को काटेंगे तो 16 बार में चला जाएगा, और 16 पंचे 80 होता है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 80। लेकिन हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं 80 का स्क्वायर माइनस 3। 80 गुना 80 हमारा हो जाएगा ये 6400 माइनस 3। 6400 में हम 3 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 6397। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ अनुपात में मान दिया है और उनका अधिकतम मान हमें बताना है कि कौन सा अंक बड़ा होगा। तो इसे हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ हर सभी का असमान है। तो हर को पहले हम इसमें समान करते हैं, उसके बाद हम फाइनल आंसर देते हैं अंश को देखकर। जिसका अंश बड़ा होता है उसे हम बताते हैं कि वो संख्या बड़ा है। लेकिन ये सब करने हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। दिए गए संख्याओं को परसेंट में चेंज कर देंगे। जैसे 2/20 दिया है, इसको हम 100% करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 20 से कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ मिल गया 10%। वैसे ही बाकी संख्याओं को भी हम करते हैं 1/6 गुना 100%, तो यहाँ आ जाएगा 16.66%। तीसरे संख्या को यदि हम कन्वर्ट करें 4/20 गुना 100%, इसे हम काटेंगे तो ये हमारा हो गया 20%। ये 20 से कट गया है 5 बार में, और 5 चौक 20 हुआ है। वैसे ही यदि हम 3/10 को देखें तो ये 10 से कटेगा 10 बार में, तो यहाँ मिल गया 30%। वैसे ही लास्ट अंक को देखें 1/8 गुना 100%। वैसे हमें आंसर यहाँ मिल गया है कि 30% ही हमारा ज़्यादा होगा। अब इसको भी हम काटेंगे तो हमें वैल्यू छोटा ही मिले, 12 के आसपास आएगा। तो हमारा यहाँ आंसर मिल गया 30%, मतलब कि जो बड़ा संख्या है वो हमारा 3/10 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि a का मान 1.9, b का मान 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बट्टा a प्लस b का मान होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा होता है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बट्टा a प्लस बी। ये प्लस बी नीचे में ही दिया है, इसको हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी। अब a का मान हमें दिया है 1.9 और b का मान हमें दिया 2.1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 1/5 की घात 3x बराबर 0.0008 हो तो 0.25x का मान होगा। 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2। जब इसको हम काटेंगे 5 और 1 को तो ये 0.2 होता है। यहाँ वैसे काट के देख सकते हो, 5 शून्य हम शून्य और 1 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे तो उसके कारण 0 लग गया यहाँ, और 5 2 बार में चला जाएगा ये, तो उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ 0.2 की घात 3x। अब जो ये एक्सप्रेशन है ये है हमारा 0.2 का क्यूब, मतलब 0.2 को हम 3 बार गुना करेंगे तब जाके हमें ये वाला मान मिल जाएगा। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3x बराबर 3 हो जाएगा
और x का मान हमें यहाँ मिल जाएगा 1। ये दोनों 3 आपस में कट जाएंगे और x का मान हमें मिल गया 1। और हमें मान यहाँ पूछा है, तो इसे निकालने के लिए हम 0.25 की घात x है हमारा 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.25। आंसर होगा डी। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोग को समझाते हुए सॉल्व करूँगा, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है √12 प्लस √12 प्लस √12 और इन्फाइनाइट तक ये गया हुआ है। यदि हमें जब भी ऐसा सीरीज़ दिखे तो 12 को हम यहाँ 2 भागों में तोड़ेंगे। पहले 3 गुना 4। यदि हमें ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो और सीरीज़ हो प्लस में, तो हम ऐसे केस में बड़े जो संख्या रहेगा उसको आंसर ले लेंगे। यदि हमें माइनस में दिया हो सीरीज़, तो जो छोटा संख्या रहेगा उसे हम आंसर लेंगे। और संख्या कौन सा होगा, ये 3 या 4। तो यहाँ प्लस में दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर होगा ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। दो बर्तनों की क्षमता 105 लीटर और 70 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगा जिससे दोनों बर्तनों को पूर्णतः मापा जा सके। तो यहाँ हमें SCF ही निकालना है, पढ़ने से ही समझ आ रहा है। जो भी हमारा SCF होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 105 लीटर का एक बर्तन है और एक बर्तन है 70 लीटर का। इन दोनों का SCF होगा हमारा 35 और हमारा फाइनल आंसर यही होगा 35। मतलब 35 लीटर के बर्तन से 70 लीटर वाले बर्तन को 2 बार में और इसको 3 बार में माप सकते हैं। क्वेश्चन 15। दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है तथा उनका SCF 7 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं अपने SCF वाले सीरीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल के साथ। तो आप लोग इसका लिंक मैं नीचे में दे दूँगा वीडियो के, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फार्मूला बताया था, A+B बराबर सम बटा SCF। तो A+B जो है हमारा यहाँ रेशियो है, तो 3 + 4 बराबर सम हमें निकालना है। SCF दिया है हमें 7, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7 और इन दोनों को गुना करेंगे तो हो गया हमारा 49। तो हमारा सम हो जाएगा, संख्याओं का योग 49 होगा। आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16। किसी दो दूरी को तय करने के लिए A तथा B की चाल का अनुपात 3:4 है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में A को B से 30 मिनट अधिक लगता है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए A को कितना समय लगेगा। हमें यहाँ पूछा गया है कि A को कितना समय लगेगा। हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अब यदि हम डिस्टेंस को कांस्टेंट लें तो स्पीड का मान हो जाएगा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अब यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। हमें दिया है A और B का रेशियो, और ये A और B का रेशियो है स्पीड का 3:4। तो हमें निकालना है टाइम का रेशियो क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ देखे हैं कि स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पीड है 3:4, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 4:3 इसके टाइम का रेशियो। अब हमें आगे डाटा दिया है कि A को B से 30 मिनट अधिक लगता है, मतलब हमें दिया है इन दोनों का अंतर 30 मिनट, लेकिन हमें यहाँ मान मिल रहा है दोनों के अंतर में 1, मतलब 1 का मान 30 मिनट है। तो हमें पूछा है A को कितना समय लगेगा। A को समय लग रहा है 4 और 1 का मान है हमारा 30, तो 4 का मान होगा 30 गुना 4 मतलब 120 मिनट। हमें आंसर देना है घंटे में, तो 120 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 हर्ट्ज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 25 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। हम किसी भी संख्या का एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योग और टोटल संख्या। हमें यहाँ एवरेज दिया है 0, तो संख्याओं का योग
हमारा शून्य होना चाहिए। यहाँ हम 0 रखेंगे मान, और ये संख्या इससे गुना होने जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो योग हमें शून्य यहाँ लाना है, तब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। उसके लिए हमें टोटल 25 संख्या को ऐसे लेना पड़ेगा कि इनका योग हमारा शून्य होना चाहिए। और हमें पूछा है कि अधिकतम कितने मान हैं जो शून्य से अधिक हैं। यदि हम लें +1 +1 +1, ऐसा करते करते यदि हम 24 संख्याएँ लें और एक संख्या लें -24, मतलब ये 25वां संख्या हमारा -24 लूँ और 24 संख्याओं को मैं +1 में लूँ, तो इन दोनों का योग हमारा हो जाएगा 24। इन +1 वाले को जोड़ूंगा तो 24 आ जाएगा, और एक 24 ये है, और इसको हम निकालेंगे एवरेज, तो हमें मिल जाएगा एवरेज इनका 0, क्योंकि 24 और 24 कट जाएगा और ये एवरेज आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कितनी संख्याएँ यहाँ शून्य से अधिक है। तो यहाँ टोटल 24 संख्याएँ हैं जो शून्य से अधिक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, ए का मान हमें दिया है √5 - √4 और हमें फाइंड आउट करना है a + 1/a का मान। इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है, लेकिन शॉर्टकट फार्मूले हमेशा काम नहीं आते, फिर भी आप लोग जान लो। यदि हमें दिया हो a + 1/a का मान निकालना है, तो इसे हम मानेंगे x और इसे हम मानेंगे y। आंसर हो जाएगा 2√x। तो इसका आंसर आप दे सकते हो 2√5। अब इसका डिटेल मेथड देखते हैं। a का मान हमें दिया है √5 - √4 + 1/a √5 - √4। अब ये जो संख्या है नीचे हर, इसका हम करेंगे परिमेयकारी गुना। ये है क्लास 10th का टॉपिक। जब हम इसका परिमेयकारी गुना करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो पहले का जो संख्या है वो लिख दिया मैं। अब इसका हम परिमेयकारी गुना कर रहे हैं √5 - √4। परिमेयकारी गुना होगा तो ऊपर में आएगा √5 प्लस में आ जाएगा ये √4। वैसे ये भी हो जाएगा √5 + √4। अब यहाँ हम नीचे देखें तो a - b, a + b, तो इसका हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। हमारे यहाँ पास √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b है हमारा √4, तो √4 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 5 × 4 = 1। तो नीचे हमें मिल रहा है 1 और ऊपर में ये दोनों गुना होगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा √5 - √4 प्लस, ये वाला प्लस है, ये ऊपर का √5 + √4, तो √4 माइनस वाला √4 प्लस वाला ये दोनों कट जाएगा, तो √5 हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा डिटेल और ये हमारा शॉर्टकट। इसके लिए मैं स्पेशल लेक्चर ला लूँगा यदि आप लोग बोलोगे तो। इसमें 2-3 टाइप बनते हैं जिसको आप शॉर्टकट रूप से आंसर कर सकते हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा चीज़ समझना होगा। आप लोग नॉर्मल फार्मूला जानते हो कि PRT/100 बराबर होता है ब्याज। अब यदि इसे मैं लिखूं I/P, ये जो P है इसको मैं इधर भेज दिया नीचे, तो हो गया I/P, और जो बच गया उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, बच गया है RT/100। अब इसे मैं 100% से गुना कर दूँ मान लो, तो ये 100 कट जाता है और ये मिल जाता है हमें RT% बराबर IP। मतलब जो हमारा RT का परसेंट दिया रहता है वो रहता है हमारा I और P के फ्रैक्शन के बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। साधारण ब्याज I बराबर मूलधन का 2/5, मतलब I/P बराबर हमें मिल गया 2/5।
और हमें डाटा दिया है दर का। दर हमें दिया है 8%। 8% हमें दर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं हम 8/100। इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 से 2 बार में कट गया ये, और नीचे आ गया 25। ये हमारा ऊपर का आई है और ये नीचे का पी है। दोनों को कंपेयर करें तो I/P ये भी है, I/P ये भी है। ऊपर का जो ब्याज है हमें सेम दिख रहा है, नीचे जो पी का मान है वो 5 से 25 कैसे होगा, जब इसमें हम गुना करेंगे 5 का, तो जो चीज़ हम इसमें गुना कर रहे हैं वही हमारा समय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर। डी इसका फाइनल आंसर है। मतलब 5 साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी साधारण ब्याज रहेगा वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। इसके लिए मैं एक वृत्त लेता हूँ। ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा केंद्रक है और ये उसकी त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर है। एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचा जाता है। मतलब इस केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचा गया है। जीवा होता है जो वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग, 2 भागों में बांट दिया जीवा। तो हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण दिख गया और ये हमारा लंब दिख गया। अब हमें निकालना है आधार का वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पूछा जीवा की लंबाई, तो इतने भाग का यदि हम लंबाई निकाल देंगे तो इसको 2 गुना करेंगे तो हमें यहाँ इसका जीवा का मान हमें मिल जाएगा। तो निकालते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर का वर्ग लिखते हैं, और दिया है आधार, आधार का वर्ग, तो हो जाएगा 25 बराबर 3 दिया 9, आधार का वर्ग 25 माइनस 9 रूट अंडर, क्योंकि आधार का जो स्क्वायर उधर चला गया, और ये हो गया 16। 16 का रूट निकालेंगे तो 4 मिलेगा, तो आधार का मान हमारा हो गया 4। मतलब इतना का जो मान है यह है हमारा 4। और हमें पता है कि जीवा को वृत्त के केंद्र से खींचा गया लाइन 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का मान 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी 4 होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। मतलब जीवा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये है आप लोग के लिए होमवर्क। इसको आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।